तीसरी क्लास हम लोग का माध्यम है ना, माध्यिका या मीडियन कहते हैं, ठीक है। इसमें पहले कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं जो कि आपका गाइड में है, पेज नंबर M159 159 M159। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग NCERT का प्रश्नावली 14.3 14.1 और 14.2 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो पहले आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है, ठीक है। दिया हुआ है आप इसका 14 M169 पेज नंबर में जो दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कि 1 नंबर हम लोग बनाएंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन है 2, 6, 5, 4, 3, 1 का माध्यिका होगी, ठीक है। तो पहली बात कि आप माध्यिका बोले या माध्यक बोले, दोनों एक ही है। एग्जाम में माध्यिका भी लिखा हुआ हो सकता है और माध्यक भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। अब आपको इस तरह के आंकड़ा हम लोग 14.1 में जब माध्य निकाल रहे थे तब भी हम लोग ये अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकाले थे। कल भी हम लोग बहुलक पढ़ रहे थे तो अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकाले थे। आज हम लोग पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का पहले क्या निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे। उसके बाद हम लोग फिर जो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन, अब देखिएगा इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है 17 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और 17 ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी के टाइम पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है। या तो 2 नंबर या तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, या तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। पहले ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 2017 में पूछा है। कब पूछा है? 2017 में क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता था। अच्छा, 2012 में पूछा है निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्न बोल के, ये निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों का की माध्यिका ज्ञात है। क्वेश्चन वही है ना। तो माध्यिका हम लोग निकालते कैसे हैं, माध्यक निकालते हैं, ठीक। सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का हम माध्यक निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप याद रखिएगा बात को, कि सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। कैसे लिखते हैं? बढ़ते क्रम। याद रखिएगा माध्यक निकालने का तरीका, सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो हम लोग इसको आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। आरोही में ही लिखते हैं। तो सबसे आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो आप इसको लिखिएगा आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा सबसे पहले तो 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। कैटो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। गिन लीजिए कंफर्म। कैटो है 6। कैटो है 6, यानी कि n बराबर हो गया 6। n बराबर क्या हो गया? 6, ठीक। ये जो 6 है, ये 6 सम संख्या, माध्यक जो हुआ अवर्गीकृत आंकड़े में जब भी माध्यक निकालना है, आपको ये देखना है कि बीच वाला टर्म कौन सा वाला? बीच वाला। आरोही क्रम निकालने के बाद आपको बीच वाला टर्म। अब यहाँ पे 6 जो पद है,
तो इसमें बीच में कौन हुआ है? 6 है जी। 7 होता अगर मान लीजिए, तब ये 4 बीच का हो जाए, 3 को इधर 3 को इधर, बीच में 4 हो गया। बीच में क्या हो गया? 4। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, कैड है 6 है। तो आप माध्यक कैसे निकालेंगे इसका? अगर सम संख्या है तो लिखेंगे माध्यक बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2। ठीक है, ये माध्यक निकालने का सूत्र है। जब आप ये एक तरीका जो हम बता रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं है, एकदम शॉर्ट में लिखना। ठीक है, वो हम बता देते हैं आपको। और n/2 इसको हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, n/2 पर कितना हो गया? n कितना है? 6। n कितना हो गया? 6/2। 6/2 पर प्लस 6/2 प्लस 1 पर बटे 2। ये कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 तिया 6, 2 1 के 2, 2 तिया 6। क्या हो गया यहाँ पे? 3वां पद या तीसरा पद प्लस 3 और कितना हो गया? चौथा पद या 4वां पद। अब आपको देखना है कि तीसरा पद क्या है आरोही क्रम में। ये तीसरा पद है ना जी, तो 1 2 तीसरा पद क्या हो गया? 3। ठीक है, चौथा पद क्या हो गया? 4/2। कितना हो गया? 4 3 7/2। इसको भाग दीजिएगा, 3.5 है। क्या आएगा? 3.5। अब सवाल यह है कि ये तो ऑब्जेक्टिव सवाल है। कैसा सवाल है? ऑब्जेक्टिव सवाल है। अब ऑब्जेक्टिव सवाल में इतना बनाने का टाइम होता है किसी के पास? होता है टाइम? नहीं होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए इतना बनाने का ना तो आपके पास टाइम है, ना इतना बनाने का आपके पास जगह। कहाँ बनाइए? ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल जब हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेंगे। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, इसको आपको आरोही क्रम में तो लिखना ही पड़ेगा। आरोही क्रम में लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखे आरोही क्रम में? 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 है तो 6 रहे, 2 रहे, 8 रहे, 10 रहे, तो उसमें बीच में तो कोई पद होगा नहीं। तो 6 है तो 3 इधर है, 3 इधर है, तुम बीच किसको बोलोगे? बीच वाला पद किसको बोलोगे? तो तुम क्या करो, बीच में 2 पद होगा। बीच में एक पद नहीं होगा, बीच में कितना पद होगा? 2। कौन बीच में 2 होगा? तो ये होगा। बीच में 2 हो गया, 3 और 4 बीच में हो गया। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। 4 3 7/2 भाग दीजिएगा। 2 तिया 6, 1.0, 2 5 6 10। बस इतना ही तो कैलकुलेशन में आपका बन जाएगा। ये हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल को हल करने का तरीका, जिसमें हम लोग को उत्तर पे टिक लगाना होता है। अगर ये सवाल 2 नंबर का एग्जाम में आ गया, आ भी सकता है, ठीक है, 2 नंबर का आ गया तो आपको इस तरह से प्रॉपर लिखना पड़ेगा। अगर 2 नंबर का नहीं आता है ये क्वेश्चन, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, MCQ अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले आपको आरोही क्रम में से लिख लेना है। ठीक है, आरोही क्रम लिखना। अब खुदा ना खास्ता मान लीजिए इसमें अगर जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसमें कैट पद देखो। अब कैट तो छोड़िए, पहले इसको आप निकालिए। कैसे? क्या बोलते हैं, आरोही क्रम में लिखिए उसको। सबसे छोटा क्या है? 6 ना सबसे छोटा है जी, 6, उसके बाद 7, उसके बाद
12 12 उसके बाद हाँ 8 6 7 8 उसके बाद 12 12 के बाद 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसमें क्या है 7 है, क्या है इसमें 7 है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने के लिए शॉर्ट में बिल्कुल 7 है तो बीच वाला कौन है 12, बीच वाला कौन है 12, माध्यक हो गया 12। लेकिन आपको ये बीच वाला लिखना है कब, आरोही क्रम में सजाने के बाद। कब लिखना है बीच वाला, आरोही क्रम में सजाने के बाद। देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, ये ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका हुआ रहेगा। अगर इस तरह से अंक दिया रहेगा तो हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 ठो दिया हुआ है, सम संख्या दिया हुआ 6 ठो दिया हुआ तो सम होना जी, 7 ठो दिया हो तो विषम हुआ, तो या तो सम होगा या विषम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 ठो 7 ठो 6 ठो 10 ठो 12 ठो 11 ठो 13 ठो तक दे सकता है। उससे ये नहीं कि 40-50 ठो देगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल में तो अगर दी हुई संख्या अगर सम है, n का मान सम है, n का मान क्या है सम है, ये सम विषम इस सबको देख के नहीं होता है, गिनो कैडो है 1 2 3 4 5 6 कैडो है 6, तो n क्या हो गया 6 हो गया, n क्या हो गया 6 हो गया सम संख्या, 6 क्या हो गया सम संख्या। सम संख्या हुआ तो उसका बीच में 2 ठो पद होगा, बीच में 2 पद होगा। बीच में कौन होगा देखो 3 और 4, क्योंकि 1 2 इधर भी है और 1 2 इधर भी, बीच में क्या होगा 3 4 होना, बीच में दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना। तो 4 और 3 कितना हो गया 7/2, भाग दीजिएगा 3.5, ये आंसर होगा। ठीक है, अगर इसको माध्यक निकालना है, इसको क्या किया आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, आरोही क्रम में लिखिए, गिनिए कैसे है 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो बीच में 1 तो होगा, बीच में क्या होगा 1, तो बीच में 12 है, कौन है 12, जिसके इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो आपका माध्यक हो गया 12। ठीक है, अब ये सवाल अगर आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन में अगर पूछता है, कै नंबर वाला सवाल में 2 नंबर वाला सवाल में अगर ये पूछता है तो इसको कैसे हल करेंगे, जैसे हम लोग इसको हल किए, कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम में क्या लिखेंगे 6 7 8 8 के बाद क्या है 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7 हो। तो n बराबर कितना हो गया 7, जो कि क्या है विषम संख्या, ऐसी संख्या है विषम संख्या। ठीक है, तब माध्यक क्या होगा, माध्यक बराबर होगा n+1/2 वापस। देखिए अगर n सम होता है तो माध्यक निकालने का ये तो सूत्र होता है, अगर n क्या हो सम हो और n अगर विषम हो तो माध्यक निकालने का ये वाला सूत्र होता है। ध्यान रखिएगा, अगर n अगर विषम हो जाएगा तो माध्यक निकालने का सूत्र होगा n+1/2 वहाँ पद। अब माध्यक अगर सम हो जाएगा तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद/2, तो ये हो गया आपका n/2 हो गया 3, इत्तेफाक से तीसरा पद 3 है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा n का मतलब कितना है 7, तो 7 + 1/2, 7 में से कितना हो गया 8/2, 2 1 के 2, 2 चौके 8, कितना हो गया 4, कितना हो गया। बहुत बच्चा ये गलती करता है कि माध्यक लिख दिया 4 में, 4 नहीं है, माध्यक 4 नहीं है। यहाँ पे क्या लिखे आप वहाँ पद,
ध्यान रखिएगा, ये 4 नहीं है, 4वां पद है, यानी चौथा पद है। कौन सा पद है? चौथा। गिनिए यहाँ पे आरोही क्रम 1 2 3 4, चौथा पद कौन सा हो गया? 12। तो चौथा पद हो गया 12 हो गया। ठीक है। बहुत बच्चा गलती करता है, वो निकाल के 4वां पद लिख दिया, उत्तर लिख दिया माध्यक बराबर 4 उत्तर। तो माध्यक 4 नहीं है, चौथा पद माध्यक है। चौथा पद कहाँ खोजेंगे आप? इस सवाल में नहीं, इसमें आरोही क्रम में, जो आरोही क्रम लिखे हो उसमें चौथा पद खोजेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर ये सवाल 2 नंबर में आता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप पेज नंबर M160 में देखो, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न में जो लिखा हुआ है 1 नंबर, निम्नलिखित आंकड़ों और निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अगर ये 2 नंबर का सवाल आएगा तो तुमको ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा। और अगर 1 नंबर वाला सवाल आए जिसमें कि आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एक तो ऑप्शन है, इतना लंबा बनाओगे तो आपका टाइम खराब होगा अलग, कॉपी में स्पेस खत्म होगा अलग। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या लीजिएगा, जैसे आपको बताया, एक बार और बता देते हैं कि जैसे ये है, इसको हम आरोही क्रम में लिख दिए, गिने टेटो है, गिनते हैं तो आता है 6 या 8, मतलब जो भी आता है सम संख्या आता है। तो बीच में इसका 2 पद होगा। बीच में कितना पद होगा? 2। मान लीजिए कि 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए, इसका माध्यक निकालना है और आरोही क्रम में लिख दिया इसको। तो बीच में कितना पद होगा? देखो, ये 2 बीच में पद होगा, 3 इधर है 3 इधर है। ठीक है, अब दोनों को क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ देंगे। 5 4 कितना हो गया? 9। 5 4 9, 9 को भाग देंगे 2 से, कितना हो जाएगा? 4.5। कितना हो जाएगा? इसका माध्यक हो गया 4.5। ठीक है, और अगर ऐसे रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हेड है 9 है, 9 एन क्या हो गया? 9 विषम संख्या हो गया। इसका बीच का पद कौन होगा? बीच का पद हो जाएगा 5। 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, इसका माध्यक हो जाएगा 5। समझ में आई बात? समझ गए? अब आइए वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ आपको, इसी क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक में। ये सब संख्या दिया हुआ है 24 27 28 31 34 x 37 40 42 45 50। इन सब संख्याओं आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका आपको 35 दिया। माध्यिका कितना दिया हुआ है? 35। तो कहता है x का मान क्या है? x का मान क्या होगा? ठीक है, ये सवाल भी आपको ऑब्जेक्टिव में ही दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहले अब एक चीज और यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखो यहाँ 24 है, देखो इधर 24 है, 24 के बाद क्या है? 27 है, 24 के बाद 27 के बाद 28 31 34 है, 37 40 42 45 है। ये ऑलरेडी आरोही क्रम में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? आरोही क्रम में लिखा हुआ है। जब ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है, यहाँ पे वैसे सवाल में लिखा हुआ होना चाहिए कि यदि इतना माध्यिका 35 है तो x का मान क्या कीजिए। यहाँ पे सवाल में लिखा होना चाहिए था, लेकिन आप देख ही रहे हो कि सब तो आरोही क्रम में है ना। आरोही क्रम में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है 24 27 28 31 34 x 37 40 42 45 50। ठीक है, अब आपको x इसका माध्यिका दिया हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n बराबर कितना है? 11। ये 11 क्या है? विषम संख्या। विषम है ना, विषम होता है तो माध्यक क्या होता है? माध्यक बराबर n+1/2। वहाँ पर ये हो, वहाँ पर लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, यहीं पे मिस होता है। माध्यक कितना दिया हुआ है? 35। कितना माध्यक दिया हुआ है? 35 बराबर n कितना हो गया? 11+1/2। ठीक है, क्या हो गया?
प्लस कितना हो गया 11 प्लस कितना हो गया 12/6, 12/2, 6 वहाँ पर 35 बराबर 6 वहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6वां पद क्या है 6वां पद क्या है x नंबर कितना हो गया 35। ठीक है, इस तरह से x वाला सवाल अगर और है तो देखो x वाला सवाल है क्या, और इसमें एक और x वाला सवाल नहीं। चलिए कोई बात, इसको आप नोट कीजिए, जो कि 314 पेज नंबर में है। अब इसमें देखिए कितना क्वेश्चन है, हम आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है। इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे। अब सुन लो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये हम आपको बताएंगे। और पीछे आइएगा, पीछे एक उदाहरण दिया हुआ है पेज नंबर 311 में, उदाहरण 8, ठीक है। उदाहरण 8 में, उदाहरण 8 और क्वेश्चन नंबर 2 एक जैसा है, तो हम उदाहरण 8 बताएंगे, आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। दोनों एक जैसा इसलिए है कि उदाहरण नंबर 8 में भी आपको x और y का मान निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन 2 में भी आपको x और y का मान निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में भी x और y का मान निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए बताएंगे कि देखिए यहाँ पे 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, ठीक है। यही सवाल आया था इस बार बोर्ड में, इसी साल। कौन? क्वेश्चन नंबर 3। नहीं वो नहीं, ये वाला सवाल शायद 310 पेज नंबर में है। उदाहरण नंबर 7। तो उदाहरण नंबर 7 बता देंगे, लेकिन वही है कि उदाहरण 7 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बनाने के लिए कहेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 3 बना के दिखाइएगा, नहीं एग्जाम में तो क्वेश्चन आ जाएगा। जो क्वेश्चन हम बनाते हैं और जो होमवर्क बनाने के लिए कहते हैं, मेहरबानी करके उसको बना के दिखाइए, ठीक है। पिछली बार ऐसा ही हुआ कि हम उदाहरण वाला क्वेश्चन बनाए, शायद उदाहरण बनाए थे और ईटो पूछा था, या ईटो बनाए थे उदाहरण पूछा था, कन्फर्म नहीं है, तो आप गाइड देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको। तो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये भी थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी बताएंगे। उसके बाद जो है 5, 6, 7 ये आपको खुद बनाना है, ये आप मंडे के दिन बना के दिखाइएगा, क्योंकि आज बनाने के बाद, आज क्लास के बाद हम छुट्टी दे देंगे, जाओ मेला वाला घूमो आराम से, है कि नहीं। अगर बोलते कि नहीं बना के जाना तो आज आता ही नहीं, क्या जी। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। बिजली जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, देखिए एक मीटर लगा हुआ होता है। अभी तो सरकार का ये नियम है कि 125 यूनिट से कम रहेगा तो आपको बिजली बिल नहीं लगेगा, है ना जी। ऐसा हर जगह थोड़ी ना। वैसे दिल्ली में भी है शायद 200 यूनिट तक बिजली बिल, अगर आपका आता है तो उसका पैसा लगेगा। हाँ, अगर आप 125 यहाँ पे 125 से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा तो फिर आपको बिजली बिल देना पड़ेगा। आप किस हिसाब से देना पड़ेगा मालूम नहीं, उसका क्या हिसाब किताब। तो यहाँ पे एक गांव में 68 परिवार है, यानी 68 मीटर लगा हुआ है। कितना मीटर लगा हुआ? 68। उसमें से ये मासिक खपत दिया हुआ इकाइयों में, मासिक खपत यानी 65 से लेके 85 यूनिट बिजली खर्चा होता है 4 परिवार में, ठीक है। 85 से 105 यूनिट खर्चा होता है कितने परिवार में? 5 परिवार में। उसी तरह से आपको दिया हुआ है
इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक और माध्य तो हम लोग पहले ज्ञात कर चुके हैं, बहुलक और माध्य हम लोग पहले ज्ञात कर चुके हैं। अभी हम लोग इसमें क्या ज्ञात करेंगे, माध्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, माध्यक ज्ञात करेंगे, जो दिया हुआ वही लिखे हम। एक जो कॉलम इसमें एक्स्ट्रा बढ़ता है वो एक कॉलम है संचयी बारंबारता। इसका है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता आपको लिखना है, उसका लिखने का तरीका कैसे है देखिए। यहाँ पे कितना, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं, कितने उपभोक्ता है 68, इसको आप जोड़ेंगे तो 68, इसको जोड़िएगा ना 68, जोड़िएगा 5 4 9 9 12, 12 4 16, 16 8 24 और 4 28, 8 2 3 5 6। अगर दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं दिया हुआ है तो जोड़ दीजिए। ठीक है, ये जो जोड़ते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं एन। क्या कहते हैं इसको, माध्य में क्या कहते थे, सिग्मा एफ आई। क्या कहते हैं माध्य में, सिग्मा एफ आई। यहाँ पे सिग्मा एफ आई नहीं कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, एन कहेंगे। अब आइए सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता लिखना सीखते हैं। कैसे संचयी बारंबारता लिखा है, देखिए ये है उपभोक्ताओं की संख्या, ये हो गया बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता लिखने के लिए यहाँ पे देखिए कितना है 4, कितना है यहाँ पे 4 है, तो हम लोग यहाँ पे भी 4 लिखें। ठीक, लिख दिए 4। अब क्या करते हैं, ये जो है इसको और इसको जोड़ते हैं, क्या हो गया 5 4 9, 5 4 कितना हो गया 9। फिर हम लोग 13 और 9 को जोड़ते हैं, 13 और 9 कितना हो गया 22, 22। फिर 22 और 20 को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 42, 42। ठीक है, फिर 42 और इसको 14 को जोड़ते हैं, कितना 4 2 6 4 1 56। ठीक है, फिर 56 और 8 को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 64। अब 64 और 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 68। इसको लिखने में अगर आपका गलती हुआ तो पूरा का पूरा हिसाब ही गलत हो जाएगा। ये लिखने में सही है कि नहीं है, इसका पता आपको लगेगा कि जो यहाँ पे जोड़ के आया है 68, लास्ट में भी 68 हो। ठीक है, यानी कि ये 68 और ये जो है बराबर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो n है अगर ये बराबर आ गया, इसका मतलब ये आपका सही संचयी बारंबारता लिख दिया। जितना भी माध्यक का क्वेश्चन रहेगा, माध्यक निकालना रहेगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, अब संचयी बारंबारता निकालने के बाद माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक का सूत्र होता है, वो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है। पेज नंबर 309 निकालिएगा। पेज नंबर 309 निकालें। पेज नंबर 309 में देखिए आपको दिया हुआ है, जिस तरह से हम लोग बहुलक में फॉर्मूला देखे थे, उसी तरह से माध्यक में भी माध्यक का अलग फार्मूला है। और ये फार्मूले का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब आंकड़े वर्गीकृत हो। क्या हो आंकड़े वर्गीकृत, ठीक है। देखिए सबसे पहले माध्यक वर्ग, जैसे बहुलक में क्या था, बहुलक वर्ग, माध्यक में क्या है, माध्यक वर्ग, ठीक है। बहुलक में बहुलक वर्ग किसको कहते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, उस वर्ग को बहुलक कहते हैं।
लेकिन माध्यक वर्ग वैसा नहीं है। माध्यक वर्ग क्या है, आपको ये याद कर लेना, जुबान पे होना चाहिए। ये सांख्यिकी का सवाल उसी के लिए मुश्किल है जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं, जिसको गुना भागा करना नहीं आता, ये उसी के लिए मुश्किल है। अदरवाइज अगर आप फॉर्मूला याद है, आपको बहुलक का फॉर्मूला याद है, माध्यक का फॉर्मूला याद है, माध्यक का फॉर्मूला याद है, तो फिर ये चैप्टर बहुत ही आसान है। शायद इससे ज़्यादा आसान चैप्टर पूरी किताब में नहीं। जिस वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग किसको कहते हैं ये बता दें। जिस वर्ग की संचयी बारंबारता n/2 से अधिक और उसके निकटतम है। तो सबसे पहले n/2 है ना, ये n था आपका कितना 68, n कितना है 68, तो n/2 क्या हो जाएगा, मतलब 68/2 काटिएगा कितना हो जाएगा 34, कितना हो गया 34 और 68 है। जिस वर्ग की संचयी बारंबारता n, क्या देखना है आपको, संचयी बारंबारता देखना है, n/2 से ज्यादा होना चाहिए, n/2 से ज्यादा, n/2 से ज्यादा संचयी बारंबारता क्या है, देखो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला। 34 से ज्यादा, 34 से ज्यादा क्या क्या है, 42 है 42, 56 है, 64 है, 68 है, ये क्या है 34 से ज्यादा है। तो 34 n/2 से अधिक होना चाहिए और उसके निकटतम होना चाहिए, यानी 34 का नजदीकी कौन होगा, तो नजदीकी कौन होगा 42, 56, 64, नजदीकी कौन होगा 64 का 42 होगा, सॉरी 34 का नजदीकी कौन सा होगा 42 होगा कि 56 होगा कि 64 होगा कि 68 होगा, कौन नजदीक होगा उसका 42, यानी 42 हुआ नजदीक। 42 किस वर्ग का है, ये 135 से 135 से 145, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हो गया आपका माध्यक वर्ग, लिख दीजिए यहाँ पे माध्यक वर्ग क्या हो गया 125 से 145, ये हो गया माध्यक। समझ में आया, माध्यक वर्ग किसको कहते हैं, जिस वर्ग की संचयी बारंबारता, बारंबारता नहीं संचयी बारंबारता, जिस वर्ग की संचयी बारंबारता n/2 से ज्यादा हो, खाली ज्यादा हो नहीं, ज्यादा बहुत सारा होगा, और n/2 का नजदीकी हो, ज्यादा होना चाहिए और निकटतम होना चाहिए। तो ये सब ज्यादा था, 42 से नीचे सारा ज्यादा, लेकिन 34 का नजदीकी निकटतम कौन सा है 42, ये किस वर्ग का है 125 से 145, ये हो गया माध्यक। अगर माध्यक वर्ग अगर आप चुनने में गलती कर दिए तो फिर पूरा का पूरा गलत ही हो जाएगा। अच्छा, तो आइए माध्यक निकालते हैं। माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है L प्लस, बहुलक में भी L प्लस था, ठीक है, बटे n/2 माइनस CF। संचयी बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CUMULATIVE, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, FREQUENC, संचयी बारंबारता को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आइए यहाँ पे, उसके बाद क्या हो गया F गुणा H, ये माध्यक का सूत्र है, ये आपको याद करना है। अब कैसे याद करना है वो आप समझिए, लेकिन याद होना चाहिए, याद होगा तभी आप ये क्वेश्चन बना सकते, नहीं तो आप बना पाओगे क्या। अब आइए मान बिठाते हैं। सबसे पहले L क्या है, माध्यक वर्ग की निचली सीमा, बहुलक में भी था बहुलक वर्ग की निचली सीमा, यहाँ पे भी है माध्यक वर्ग की निचली सीमा, ये हो गया निचली, अभी बताया था ये चीज, और ये हो गया ऊपरी, ठीक है। माध्यक वर्ग की निचली सीमा कितना है 125,
तो L का मान हो गया आपका 125। L का मान लिख दिए 125 प्लस ब्रैकेट लगाइए, बटे दीजिए यहाँ पे, गुना क्या है n/2। n/2 कितना है आपका पास, देखिए 34। कितना है n/2? 34 माइनस CF। CF क्या है देखिए, CF वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, C से C, क्यूमुलेटिव का C, F से फ्रीक्वेंसी का F, CF। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबार। ठीक है, माध्यक वर्ग, देखो ये माध्यक वर्ग है, यहाँ पे आप लिख दीजिए माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग, ये हो गया पहले, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबार। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबार कितना हो गया? 22। क्या हो गया यहाँ पे? CF 22, CF पीरियड लिख दिए 22। अब आए बटे के नीचे F, क्या है F क्या है देखो, माध्यक वर्ग की बारंबारता। इसकी बारंबारता माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग हो गया आपका ये वाला, ठीक। माध्यक वर्ग की बारंबारता हो गया, देखिए यहाँ पे 30। कितना हो गया? माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी कि F बराबर 20, ठीक। H, जो H बहुलक में था वही H यहाँ पे। वर्ग की ऊंचाई यानी ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा, ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को क्या करेंगे आप? घटा देंगे। ऊपरी सीमा क्या है? 85, निचली सीमा क्या है? 65, राइट। कितना हो गया? 20। कितना हो गया? किसी से भी किसी को 165 से 185 से 115, किसी को हटाओगे 20 से, क्या हो गया? 20। क्या है यहाँ पे? 125 प्लस 34 में से आप 22 घटाइएगा, कितना हो गया? 12 बटे 20 गुना 20, 20 1 20, 20 1 20, कितना हो गया? 125 प्लस 12, 137। आप एक चीज गौर कीजिए, जब भी अगर इस तरह से माध्यक अगर एग्जाम में आता है, जो माध्यक वर्ग है उसी के अंदर रहेगा जो आपका माध्यक वर्ग क्या है? 125 से 145, ये रहे जी माध्यक वर्ग 125 से 145, और आपका माध्यक कितना आया है? 137, ठीक है। यानी इसी वर्ग के अंदर में 125 से बड़ा है 137, 145 से छोटा है, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। हो गया? उतार लिया? उतारे? अब आप इसमें से इस जो क्वेश्चन अभी हम एक नंबर बना है उससे कौन कौन सा क्वेश्चन बना सकते हो उसमें आप टिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आप बना सकते हो। पेज नंबर 316, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बना सकते, ठीक है। और अभी हम लोग हाथ में लिखोगे, हैं? तो गाइड हो दो उसको, किताब ढूंढो वहां से, हाथ में लिख रहा है कौन कौन बना। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये सब आपसे बन जाना चाहिए। अभी छुट्टी है 2 दिन, बिंदास घर में बैठ के बनाइए। मेला में देखने जाओगे तो सुबह ही जाओगे, शाम में जाओगे क्या मेला में? हैं? चलिए, तो 5, 6, 7 आपको बनाना है। अभी हम लोग बनाएंगे उदाहरण नंबर 8। कौन सा बनाएंगे? उदाहरण नंबर 8 बनाएंगे। उदाहरण नंबर 8 बना के आप क्वेश्चन नंबर 2 भी बना सकते हो, तो आप 2 में भी टिक लगा लीजिए कि आपको 2 बनाना, ठीक है। अब कौन कौन सा क्वेश्चन बना सके हम लोग? 2 नंबर
1 नंबर 2 5 6 7, 1 2 5 6 7, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब मंडे को जब क्लास होगी तो मंडे के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे, ठीक है। बाकी हम फिर अच्छा मंडे के दिन हम ये भी कर सकते हैं कि आपका 14.1 से लेकर 14.3 तक हम आपको सवाल देंगे बनाने के लिए, आपको वो बनाना है। कोई सारे सवाल हम कैसे दे सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन को छोड़ 2 क्वेश्चन मंडे में बताएंगे, उन दोनों को छोड़ के हम 14.1 से लेकर 14.3 तक का कोई भी सवाल हम आपसे रेंडमली बनवाएंगे, आपको बना के दिखाना है, ठीक है मुमताज। चलिए आइए अब हम लोग उदाहरण नंबर 8 पे देखिए। यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे अभी मिटाए इसलिए नहीं है, इसमें 2-3 चीज़ है जो आप नोट कर सकते हैं, जो गौर कर सकते हैं। पहली चीज़, जो माध्यक आता है हमारा आंसर, ये माध्यक वर्ग से ही होता है। कहाँ से होता है? माध्यक वर्ग से, यानी 135 से 145 के बीच में, 125 से 145 के बीच में ही रहेगा माध्यक। एक चीज़ ये जो कि नोट करने की। दूसरी चीज़, यहाँ पे लिखा हुआ ये लिखा हुआ बारंबारता और ये लिखा हुआ संचयी बारंबारता। बारंबारता जो इसमें जो आंकड़े होते हैं, देखो पहले ये कम रहेगा, कम से बढ़ते जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद घटना शुरू होगा। उसका क्या होगा? घटना शुरू होगा। जैसे 4 है, 5 है, बढ़ गया, 5 से 13 बढ़ गया, 13 से 20 बढ़ गया, 20 से फिर कितना आ गया? 14 घट गया, 14 से कितना आ गया? 8 घट गया, 8 से कितना आ गया? 4, ठीक है। ये बारंबारता में ऐसा होता है कि शुरू में कम रहता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते एक जगह रुक जाएगा, फिर वहाँ से भी कम हो जाएगा। ये बारंबारता। संचयी बारंबारता में क्या होता है कि टोटल बढ़ते ही रहता है, घटता नहीं। संचयी बारंबारता में क्या होता है? बढ़ते ही जाता है। संचयी बारंबारता में घटता नहीं, एक इससे बढ़ते जाएगा। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि कौन बारंबारता है, कौन संचयी बारंबारता। आप जितना भी क्वेश्चन लिखिएगा माध्य में या बहुलक में या माध्यक में, जहाँ पे भी बारंबारता लिखा रहेगा, बारंबारता शुरू में कम रहेगा, शुरू से कम होते होते ज़्यादा होगा, फिर उसका फिर कम होगा। तो आप समझ जाइए कि वो बारंबार। और अगर लगातार बढ़ रहा है तो समझ जाइए क्या है वो? संचयी बारंबार, ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर 8 में आते हैं। क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल बारंबारता। क्या दिया हुआ है? कहाँ से दिया? 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000। ये आपका दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है बारंबार। कितना कितना दिया हुआ समझ आइएगा? 2 5 कितना लिखा बोलो? 2 5 x 12 17 20 y 9 7 4। अब सवाल है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। माध्यक दिया हुआ आपको 525, माध्यक दिया हुआ है। जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग माध्यक निकाले 137, वो माध्यक यहाँ पे दिया हुआ है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है, कितना योग है यहाँ पे? इन सभी बारंबारताओं का योग 100, 100 यानी कि n बराबर, n आपको 100 दिया हुआ n बराबर, वो लिखा हुआ क्या? यदि बारंबारताओं का योग, बारंबारता दिया हुआ सबको जोड़ के कितना आता है? 100 आता है।
तो x और y का मान क्या है? x बराबर 1, y बराबर, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या लिखना है आपको? संचयी बारंबारता। क्या लिखना है? संचयी बारंबारता। देखो संचयी बारंबारता, यहाँ पे क्या लिखा है? देखो संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं? 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, अब 2 लिख दिए ना। अब क्या करेंगे? ये 5 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 7, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया? x और 7 को जोड़ेंगे, 7 प्लस x, क्या हो जाएगा? 7 प्लस x। अब 12 और 7 प्लस x को जोड़ेंगे, 12 प्लस 7 प्लस x, कितना आ जाएगा? 12 7 19 प्लस x, कितना आ जाएगा? 19 प्लस x। 19 प्लस x में फिर कितना जोड़ेंगे? 17। कितना जोड़ेंगे? तो x तो जुड़ेगा नहीं इसके साथ, कितना आ जाएगा? 9 और 7 16 का 6 हाथ सीधा 1 2 3, कितना आ जाएगा? 36। 36 प्लस x, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 56 प्लस x। अब इसको जोड़ेंगे 56 प्लस x में तुम y जोड़ेंगे तो x में y जुड़ेगा जी? नहीं जुड़ेगा। x 56 में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। y 56 में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। क्या लिखेंगे? 56 प्लस y प्लस x प्लस y। ये यहाँ पे 56 प्लस x है। अब 56 प्लस x में y जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 56 प्लस x प्लस y, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे 56 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 65 प्लस x प्लस y, ठीक है ना? ठीक चल रहा है। अब इसमें फिर क्या करेंगे? 7 जोड़ेंगे, तो 7 x और y के साथ तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तो 65 के साथ जुड़ेगा, कितना? 7 5 12 कितना हो गया? 72 प्लस x प्लस y, ठीक है। अब ये x प्लस y जुड़ जाएगा किसके साथ? ये x 72 प्लस x प्लस y 4 से जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 76 प्लस x प्लस y, ठीक है। ये निकल गया आपका संचयी बारंबारता, ठीक है। अब आइए, अब एक बार आप पिछला क्वेश्चन आप एक बार निकालिए जो अभी आप नोट किए। अभी हम आपको बताए थे कि जो बारंबारताओं का योग है ये दोनों आपस में बराबर होता है, पता है ना जी। हम x और y का मान निकालेंगे, 76 प्लस x का मान प्लस y का मान करेंगे तो 100, ठीक है। इसके पिछला क्वेश्चन में देखो बताया भी हमने कि जो बारंबारताओं का योग है, संचयी बारंबारता में जो लास्ट में जो आता है वो बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। वहाँ पे भी आया था 68 बराबर, आया था कि नहीं आया था? तो लिख सकते हैं क्या? x 76 प्लस x प्लस y बराबर कितना होगा? 100, ठीक है। तो क्या हो गया? x प्लस y बराबर 100 माइनस 76, यानी x प्लस y बराबर कितना हो गया? 24। यानी x और y को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो आपको x और y का मान, किसका मान निकालना है? x और y। अब आप यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? माध्य वर्ग। क्या लिखना होगा? माध्य वर्ग। अगर आप यहाँ पे n/2 कीजिएगा, n/2 क्या हो जाएगा? 100/2 बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो हम लोग माध्य वर्ग में क्या देखें? जिस वर्ग की संचयी बारंबारता n/2 से अधिक, n/2 से अधिक, जिस वर्ग की संचयी बारंबारता n/2 से अधिक या उसके निकट। आप यहाँ पे x का मान तो मालूम है नहीं हम लोग, तो x का मान मालूम है, तो हम कैसे कहेंगे कि 50 से बड़ा कौन है? ये करने के लिए ये हम यहाँ पे x y है ना जी, तो x y है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये 50 से बड़ा है कि ये 50 से बड़ा है कि छोटा है, ये बड़ा है कि छोटा है? 36 में x जुड़ेगा, x तो कितना होगा क्या मालूम किसी, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएं
कि जो माध्यक होता है वो किसके अंदर होता है? माध्यक वर्ग के। ध्यान से सुनो, जो माध्यक होता है वो किसके अंदर होता है? माध्यक वर्ग के अंदर ही होता है। किसके अंदर होता है? तो आपका माध्यक कितना दिया हुआ है? 525। कितना दिया हुआ है? 525 किस वर्ग के अंदर आएगा? देखो इस वर्ग के अंदर आएगा, इसी वर्ग के अंदर आएगा जी। 525 इसी वर्ग के अंदर आएगा। किसके अंदर? 500 से 600। समझ में आ रहा है कुछ? अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए, आपको दिखाए कि देखो जो माध्यक वर्ग है उसी के अंदर में ही माध्यक निकलता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए 130 से 140 माध्यक वर्ग, तो इसका माध्यक जो निकलेगा वो 130 और 140 के बीच में ही होगा। 132 31 हो सकता है, 32 33 34 134 135 136 137 138 139 140 ठीक है। तो यहाँ पे आपको माध्यक दिया हुआ है 525। क्या दिया हुआ है? 525 किस वर्ग के अंदर आ रहा है? ये देखो 500 से 600 के, ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। वैसे माध्यक वर्ग निकालने का और भी एक आध तरीका है, आप छोड़िए उसको, ये आसान है सबसे। तो माध्यक वर्ग क्या हो गया आपका? 500 से 600, 500 से 600। अब क्या चाहिए आपको? एल चाहिए। क्या चाहिए? एल। एल कितना है? माध्यक वर्ग की निचली सीमा कितना हो गया? 500। n/2 तो 50 है ही यहाँ पे, ठीक है। सी एफ, सी एफ क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबार। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी 36 + x कितना हो गया? 36 + x, ये हो गया सी एफ। एफ क्या हो गया? माध्यक वर्ग की बारंबारता। एफ क्या हो गया? माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग ये है आपका 500 से 600, इसकी बारंबारता कितनी है? 20। माध्यक वर्ग ये हो गया आपका माध्यक वर्ग की बारंबारता 20, ठीक है। उसके बाद h कितना हो गया? h बराबर हो जाता, h होता है वर्ग की ऊंचाई। 400 से 300 घटा दो 100, 600 से 500 घटा दो 100, 800 से 700 घटा दो 100, सब जगह 100। आप लिखेंगे आप सूत्र, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F गुना h। L कितना है? 500 प्लस n/2 कितना हो गया? 50। CF कितना हो गया? देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। CF अगर आप ऐसे लिख दीजिएगा, मान बिठा दीजिए कितना? 36 + x गुना h, f कितना? 20 गुना 100। अगर आप इसको ऐसे कर देते ये गलत हो जाएगा। ये सिंपल बोर्ड मास करनी है, क्योंकि ये जो माइनस है, ये माइनस सिर्फ 36 का ही नहीं है, x का भी। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। याद रखिएगा, ठीक है। और माध्यक कितना दिया हुआ आपको? 525। माध्यक का मान दिया ना 525। 525, ये 500 को उठा के इधर लिखा जाएगा। बराबर इधर है ना जी, इधर लिखो। बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 50 - 36 - x बटे 20 गुना 100। 20 × 20, 20 × 5 = 100, ठीक है। 525 से 500 घट गया, कितना बचेगा? 25 बराबर कितना हो गया यहाँ पे? यहाँ पे तो कट के बटे 1 हो गया, बटे लिखने की जरूरत नहीं। 50 में से 36 घटा कितना बचेगा? 10 से 6 गया 4, 4 से 3 गया 1, कितना हो गया? 14 घटा x × 5, 5 से ना बचा उधर। 25 बराबर 14 × 5 = 70 माइनस 5x से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5x, ठीक है। अब इधर आइए, यहाँ पे होगा कितना हो गया? यहाँ पे
अब देखो ये 5x को उठा के उधर लेके जाओ, ये 5x है तो बराबर के दाहिनी तरफ, इसको उठा के उधर लेके जाओ, कितना हो गया प्लस 5x बराबर, ये माइनस 5x है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, अच्छा 70 बराबर के इधर ही 25 को उठा के इधर लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा माइनस 25, ठीक है। तो क्या हो गया 5x बराबर 70 में से 25 घटाओ 10 से 5 गया, कितना हो गया 5, 6 से 2 चलाएंगे कितना बचेगा 4, x बराबर कितना हो गया 45/5, 5 के 5, 5 में 45, x का मान निकल गया, ठीक है। ठीक, ये सूत्र तो याद मतलब उतार लिए होंगे, फॉर्मूला उतार लियो ना। इस प्रकार x का मान 9 निकल गया, 9 निकल गया। अब आपको किसका मान निकालना है, y का मान, किसका मान निकालना है y। देखो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे तो समीकरण 1 आप जानते हो कि x प्लस वाई बराबर 24, कहाँ से लिखे तो समीकरण 1 से, x प्लस वाई बराबर 24 है ना आपके पास, x का मान हो गया 9 प्लस वाई बराबर 24, y बराबर 24 माइनस 9 कितना हो जाएगा 15, y का मान हो गया 15, x बराबर हो गया 9, y बराबर हो गया 15, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप यहाँ पे माध्यक वर्ग क्या लिए थे हम लोग 50 से लेकर के 500 से 600, इसका संचय बार पता कितना था 56 प्लस x का मान कितना है, x का मान 9, 56 में 9 दूरी कितना होता है 56 में 65, देखो 50 से बड़ा है उसका निकटतम, 50 से बड़ा है और उसका निकटतम, यहाँ पे 56, यहाँ पे क्या है x प्लस वाई कितना है 24, x प्लस वाई कितना है, तो 56 में 24 जोड़ो 80, 56 में 24 जोड़े कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ पे 80 है, क्या है यहाँ पे 80, यहाँ पे कितना है 65, कितना है यहाँ पे 65 है, तो n/2 50 से बड़ा और निकटतम 65 ही होगा, ठीक है। 36 प्लस x, 36 x का मान कितना है 9, x का 36 और 9 कितना हो गया 36 और 9 45, 45 छोटा हो गया 50 से छोटा हो गया 45, इसका मतलब हम लोग माध्यक वर्ग सही माने। अब आप इसको बता दीजिए।